तीनों सेना प्रमुखों से मिली हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रपति ने तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस से मुलाकात की है। सीडीएस अनिल चौहान भी राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचे हैं और इनके अलावा सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए.पी. त्रिपाठी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी गई है। राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों की वीरता और समर्पण की सराहना की है। ये तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तीनों सेना प्रमुखों ने राष्ट्रपति को जानकारी दी है, किस तरीके से हमारी सेना ने डटकर सामना किया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। सीडीएस अनिल चौहान और साथ ही साथ सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए.पी. त्रिपाठी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, जो राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्होंने जानकारी दी और राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों की वीरता और समर्पण की सराहना भी की है। तो यहाँ पर एक बेहद शानदार संकेत देती हुई तस्वीर, किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको सफल तरीके से अंजाम दिया गया और पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन हमारे साथ हैं। राजीव, यहाँ पर देश की प्रथम नागरिक तीनों सेनाओं को जिनकी प्रमुख वो होती हैं, उनके पास यहाँ पर पहुँचे हैं। एक बहुत सांकेतिक तस्वीर और एक बहुत बड़ा संदेश देती हुई तस्वीर है ये राजीव। हैं तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर हैं सीडीएस जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जो है पहुंचे हुए हैं, नौसेना प्रमुख पहुंचे हुए, वायुसेना प्रमुख पहुंचे हुए हैं और देश के सामने जो मौजूदा हालात है और देश ने और प्रधानमंत्री ने जो जिम्मेदारी जो सेनाओं को सौंपी थी और उस पर वो पूरी तरह से खरे उतरे हैं। जो पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगार थे उनको सजा दिया गया और सबसे बड़ी बात है कि 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। कोई सिविलियन कैजुअल्टी नहीं हुई थी और किसी मिलिट्री ठिकानों को टारगेट नहीं किया था। लेकिन उसके बाद भी जब पाकिस्तान नहीं माना, जवाबी कार्रवाई पर उतर आया, तो पाकिस्तान की जितनी कह सकते हैं कि एयरफील्ड से लेकर रनवे तक को जिस तरह से तबाह किया गया, एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया और पाकिस्तानी सैनिक भी उसमें मारे गए, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। तो उसके बावजूद पाकिस्तान के अकल ठिकाने आ गए और उनके जो डीजीएमओ जो हमारे डीजीएमओ से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सीज फायर कर लीजिए। तो ये सारे बदले हुए हालात, बदले हुए परिस्थिति, सेना की भूमिका और आगे आने वाले रणनीति का ऑपरेशन सिंदूर जो है केवल स्थगित किया गया, रुका नहीं है। तो पाकिस्तान फिर से अगर कुछ हरकत करता है तो उसका उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा जिसको वो समझता है। तो इन सारी चीजों की जानकारी जो है तीनों सेना प्रमुख जो है सीडीएस के साथ अपने सुप्रीम कमांडर को देने पहुंचे। एक बड़ा मैसेज है, देश के लिए मैसेज है